सबसे पहला सवाल मेरा अपोजिशन के उन रहनुमाओं की जानिब से जो रियासती इदारों के ऊपर तो बात करते हैं, उसके साथ साथ वो पाकिस्तान से मुताल्लिक भी बात करना शुरू हो गए। यानी शख्सियत परस्ती की इंतहा ये देखिए कि कोई भी शख्स नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये कहता है कि अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो पाकिस्तान खप्पे की बात नहीं होगी। व्हेन विल द स्टेट रिएक्ट सर? देखिए, स्टेट रिएक्ट तो करेगी, अपने एक तरीके से करेगी और कानून के दायरे में रहते हुए करेगी, लेकिन ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि एक वक्त एक जो पाकिस्तान की बड़ी जमात थी, अब वो एक सूबे के भी एक ख़ास हिस्से तक मैं समझता हूँ महदूद हो गई है। उनके लीडरों की तरफ से, PMLN की तरफ से दो इसमें मसाइल हैं। एक तो ये है कि जब इनकी लीडरशिप अपने लोगों को और अपने जो उनकी दूसरे सतह की क़यादत है उसको कहती है, और ये बिल्कुल चीज़ रिकॉर्डेड है कि इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने मुल्की इदारों के ऊपर हमला करना है। मुल्की इदारों में जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कौन देता है? जो साहब लंदन में बैठे हुए हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इनकी लीडरशिप इनको इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपने इदारों के ऊपर हमला करना है, उन्हें ब्लैकमेल करना है। ब्लैकमेल। अच्छा, अब इसमें दो तरह के लोग हैं इस जमात के अंदर। एक तो वो हैं जो इस इंस्ट्रक्शंस को शायद फॉलो करने के लिए मजबूर होते हैं, उनका ज़मीर शायद इजाज़त नहीं देता है। दूसरे जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं जिन साहब ने ये 2 दिन पहले बात की। अच्छा, उनका जो अपना किरदार है और अपने जो मामलात हैं उसमें भी ये हिस्सा डालते हैं, क्योंकि अब ये देखिए बात ये है कि ये जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान खप्पे के ऊपर बात हो जाएगी, ये इसलिए नहीं कह रहे कि जी इनको कोई सेनेट के इलेक्शन का कोई दुख है। सेनेट के इलेक्शन का क्या दुख हो सकता है भाई? आपके अपने वोट रिजेक्ट हुए, आपने खुद उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि नामों के ऊपर मोहर मारें, आपको अपनी सफ़ों के अंदर देखना चाहिए। खुद इंस्ट्रक्शंस दिए? देखिए, मेरी इन्फॉर्मेशन या फिर आप तज्जिया कर रहे हैं? देखिए, तज्जिया नहीं, मेरी इतला है, बड़ी मुसद्दका इतला है कि इनको अपने कुछ लोगों के बारे में शक था। हाँ। उनको ये कहा कि जी आप इस तरह करें कि आप नाम के ऊपर मोहर लगा दीजिएगा, उससे हम पहचान लेंगे कि आप लोगों ने वाकई ही वोट डाला है। तो जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली थी उन्होंने नाम के ऊपर मोहर मार दी। इन्होंने कायदे पढ़े नहीं कि उससे वोट रिजेक्ट हो जाती है। बाहर कैफ असल मुद्दा ये है। अब ये जो साहब जिन्होंने ये 2 दिन पहले बात की, पाकिस्तान खप्पे, इनको ज़ाती रंजिश भी है। इनको ज़ाती रंजिश है इमरान खान साहब की हुकूमत से, क्योंकि जब से इनकी हुकूमत आई है अब इनके अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं। इनके जो कुछ तो केस इनका नैब में चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये गैर कानूनी कब्जे में थे। इन्होंने शेखपुरा शहर के लोग जानते हैं, अड्डे वड्डे और बसें इनकी बड़ी हैं वहाँ पे। वैगन के अड्डे थे, उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा था। फ्लोर मिल थी, उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा था। सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा था। कोई CNG पंप का मसला था, उस पर कब्जा है। कोई ये प्लाजा बना रहे हैं जिसका स्टे चल रहा है और वो किसी वक्त भी टूट सकता है। तो ये तो बड़े इस वक्त फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है कि क्योंकि इन्होंने अपनी ये जो अनलिमिटेड किस्म की लॉयल्टी टू द माफिया बॉस, बिकॉज वो जस्टिस खोसा साहब ने जो बात की थी वो बड़ी दुरुस्त बात थी कि ये पूरा माफिया खड़ा इस चीज़ के ऊपर होता है कि जो ऊपर माफिया का बॉस है, जो डॉन है, अब डॉन जो है वो आपको प्रोटेक्शन देता है ताकि आप उससे निचली सतह पे अपनी सतह के ऊपर जो भी अपना क्राइम कर सकें और अपनी चीज़ों को मफाद को प्रोटेक्ट कर सकें। अब जब वो प्रोटेक्शन चली गई है तो बजाय इसके कि ये इंसान बन जाए, ये अब रियासत की सालमियत के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ हिस्सा की हुकूमत भी तो है ना सर। देखिए, बिल्कुल आप लोग एक्ट करें। वो बंदा स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली की ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन उसको चेयर करता है। देखिए, बिल्कुल 2 चीज़ें ये तो ज्यादती है ना। आप लोग कब एक्ट करें? देखें, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है कि रियासत को बिल्कुल इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए, लेकिन रियासत को कानून के कायदे और दायरे में रह के एक्ट करना होगा। उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस और प्रोसीजर के तहत ही एक्ट किया जाएगा। ये कोई ऐसी बनाना रिपब्लिक नहीं है कि सुबह उठ के अब कुछ भी एक्ट हरकत कर दे। लेकिन मैं समझता हूँ अब इनका मुहासबा जो है वो अवाम करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, स्पेशली पंजाब की अवाम, सेंट्रल पंजाब की अवाम बड़ी मुहब्बे वतन अवाम है और वो किसी सूरत इस किस्म की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती जो इस वक्त ये बातें करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं जो 2 चीज़ें कह रहा हूँ, पहली एक चीज़ आप ज़हन में रखिए कि जो हुकूमती मशीनरी है वो कानून के ताबे होती है जी। कानून के मुताबिक इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा और कानून हरकत में आएगा। कानून जो रियासत का एक परमानेंट हिस्सा होता है। सियासी हुकूमत आती है, फिर दूसरी हुकूमत आ जाती है, इलेक्शंस होते हैं। जो कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसको देखा जाएगा कि उसके जो बयानात हैं वो किस कानून की ख़िलाफ़ जाते हैं। लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ आपकी नज़रिए के ख़िलाफ़ भी होती है। इस वक्त जो ये बातें कर रहे हैं ये पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ है। वो जो इंस्टिगेशन कर रहे हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ
कि एक जो मुअज़्ज़ब माशरा होता है, एक जो खुददार हुब्बुल वतन माशरा होता है, एक एहतसाब वो भी करता है। सर आर्टिकल 6 तो लग सकता है ना? देखिए अभी लेट्स नॉट जंप द गन, अभी तो देखना पड़ेगा कि जो उन्होंने बातें की हैं उसके ऊपर क्या क्या हो सकता है। वो एक कानूनी नुक्ता है और उसके ऊपर जो रेलेवेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वही इसको देखेंगी, इसके ऊपर देखा जाएगा क्या किया जा सकता है। सेनेट इंतखाबात तो जो हुए जो नंबर्स चेंज हुए गिलानी साहब के इंतखाब के ऊपर, वो आपके हमारे सामने है। फिर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के ऊपर जो हुआ वो भी हमारे सामने है, और आप लोगों ने एक बॉल पे 2 विकेटें गिरा दी, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब अपोजिशन ये कह रही है, स्पेशली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कि हम इन इंतखाबात के नताइज को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आप बतौर मुशीर दाखिला और एहतसाब, आप क्या समझते हैं कि ये चैलेंज करने की पोजीशन में है? लॉ क्या कहता है? एक तो ये, और अगर ये करते भी हैं तो आप उसको किस तरह काउंटर करेंगे? देखें, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे आ जाता हूँ कि सेनेट का इंतखाब, मैं ये कहता हूँ ये कोई खेल नहीं है ना। सेनेट का इंतखाब, सियासत में कोई भी इंतखाब जो है जी, ये एक ऐसा अमल है जहाँ पे अवाम की रिप्रेजेंटेशन का मामला है, उनकी नुमाइंदगी का मामला है। इस मामले का जो तरीक़ाकार है उसको ले के तमाम सियासी जमातों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे फ्रॉम डे वन, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, स्पेशली 85 के बाद से, जब से ये छांगा मांगा की सियासत का आगाज़ हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो इस वक्त अपोजिशन में PDM का हिस्सा हैं, अपने वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अंदर कैटेगोरिकली सेनेट के इंतखाबात को ओपन बैलेट के थ्रू कराने की बात की है। अच्छा, इन्होंने उस पर अमल दरामद कभी नहीं किया, और जब भी इनको मौका मिला, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद दोनों बड़ी जमातों को बारी बारी 5 साल हुकूमत करने का मौका मिला। ये 14 मई 2006 को हुआ था ना लंदन में? जी बिल्कुल, 2 टेन्योर गुजर गए। 2 टेन्योर गुजर गए। अच्छा, उसके बाद हमारे आईनी ढांचे को तकरीबन तब्दील कर दिया गया। 18वीं तरमीम आई, 19वीं, 20वीं, ये सारी तरमीम आई, इन्हीं के दौर में आई। इन्होंने कंसेंसस डेवलप कर लिया 2 बड़ी जमातों ने, 2/3 मेजोरिटी लेके आईनी तरमीम भी कर दी। लेकिन जो खुद अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर चीज़ें लिखी हुई थी इंतखाबी इस्लाहात की, उनमें से एक चीज़ भी नहीं की। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, मफादात थे, सुनते जाए ना, मफादात थे जी। इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, हम एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, आप कुछ नंबर्स के ऊपर खड़े। इसके बावजूद बात असूल की है, पूरी कौम गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है, इमरान खान असूल की सियासत करता है। उसने कहा जी मैं हुकूमत में हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके किए हुई बातें, आपके किए हुए वादे पे मैं पहला कदम उठाता हूँ। आइए, हमने पार्लियामान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1 एजेंडा के ऊपर लेके चले गए, इंतखाबी इस्लाहात, और उसमें सबसे पहले आप सेनेट के इंतखाब में इस्लाहात ओपन वोट हो जाए, जिसकी जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक उसको नुमाइंदगी मिले। उसकी उन्होंने मुखालफत की, आज उसका खमियाजा वो खुद भुगत रहे हैं। नंबर 1 जी। नंबर 2, जब पार्लियामान से पास नहीं हो सका तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चले गए कि शायद इसमें सिर्फ कानून में तरमीम करने से हो सके, इसकी वहाँ पे वजाहत कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों से भी पूछा, इलेक्शन कमीशन से भी पूछा, मास वाई PTI और गवर्नमेंट के हर किसी ने इसकी मुखालफत की। ठीक, तो आज जो ये पूरा रोना रो रहे हैं, ये पूरा उन्होंने एक रोन धोन का सिलसिला शुरू किया, वो किस चीज़ के ऊपर है? उस चीज़ के ऊपर जो इमरान खान बारहा कह रहा है पिछले 6 माह से, जिसके लिए इमरान खान पार्लियामान में गया, जिसके लिए इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। अब उसी चीज़ को लेके जो वो कहता था कि भाई ये चीज़ है, इस पे एक क्लैरिटी आ जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।